इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि अगर आप ऑनलाइन एमिटी यूनिवर्सिटी में या तो ऑनलाइन एमबीए या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्स में अपने आप को एनरोल करने की सोच रहे हैं तो क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, किस किस तरह के स्कैम चल रहे हैं, किस किस चीज़ से आपको बचना है और कैसे कैसे आपको एडमिशन लेना है प्रॉपर तरीके से। इस वीडियो में आपको एडमिशन से रिलेटेड छोटी से छोटी डिटेल्स भी बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, शैलजा लोधी दिस साइड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमबीए की स्टूडेंट हूँ एंड आई एम इन सेकंड सेमेस्टर। मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ और मेरे पास एक क्वेरी और आ रही है बहुत ज़्यादा कि मैम आपका अब तक एमिटी में एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब तक मैं आपको बता दूं कि मेरी जर्नी है ना अब तक की काफ़ी स्मूथ रही है। क्योंकि देखो, अगर आप किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल्ड है ना तो आपके जो काउंसलर हैं या फिर जो भी आपके मेंटोर हैं जिनसे आपने एडमिशन लिया है, अगर वो अच्छे हैं, अगर वो सपोर्टिव हैं, तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। क्योंकि काउंसलर्स ना जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक तो आपको कॉल्स एकदम बॉम्बार्ड कर देते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे आपका एडमिशन होता है, आपको कोई क्वेरी आती है तो वो आपकी कॉल उठाते भी नहीं है, वो मतलब रिसीव भी नहीं करते। ये हालत है और ये हालत सच में है। मेरे पास बच्चों के भर भर के मैसेज आते हैं कि मैम जो हमारे काउंसलर हैं हमारे वो टेक्स्ट मैसेजेस सीन नहीं कर रहे, हमारी वो कॉल्स रिवर्ट नहीं कर रहे, हमारी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे, हमारे डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे। बहुत सारी कंप्लेंट्स। तो मैक्सिमम काउंसलर्स ऐसे ही होते हैं, बट लकीली मेरे काउंसलर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब मैं जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बैचमेट्स हैं, उनकी भी मैं कुछ क्वेरी अपने ही सर से जाके पूछती हूँ कि सर प्लीज़ हेल्प, एंड ही हैज़ बीन ऑलवेज सपोर्टिव। तो अगर आपको मेरे काउंसलर का नंबर चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप इस गूगल फॉर्म पे अपनी जो डिटेल्स है वो शेयर कर दें, अपनी जो क्वेरी है वो भी शेयर कर दें। मैं आपको जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल आई विल आंसर यू। और दूसरी जो चीज़ है वो है कि देखो, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ऑब्वियसली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले उसकी अच्छे से वेरिफिकेशन कर लेना कि वो जो कंसर्न पर्सन है वो एमिटी का है भी या नहीं, कहीं वो कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कहीं वो कोई काउंसलर मतलब फेक काउंसलर तो नहीं है। प्लीज़ ये सारी अच्छे से वेरिफिकेशन कर लेना, क्योंकि बच्चों के साथ मतलब बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। इवन जो थर्ड पार्टी के लोग हैं जो बच्चों को रीच आउट करते हैं, मतलब पीछे ही पड़ जाते हैं कॉल्स कर करके, वो बच्चों से 20 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं। एक ऑनलाइन एमबीए वाले बच्चे का मेरे पास मैसेज आता है कि मेरे से 62,000 रुपीज़ वो लोग मांग रहे हैं। 62,000 इज नॉट द सेमेस्टर फीस, 62,000 तो फीस है भी नहीं। 20 से 30 हज़ार रुपये ये लोग ज़्यादा ले रहे हैं बच्चों से। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ स्कैम्स दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले, किसी को भी अपनी मनी हैंड ओवर करने से पहले उसकी आईडी कार्ड देख लें, उसको अच्छे से वेरीफाई कर लें। ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना तो मुझे इस नंबर पे बोलना, मैं बताऊंगी पता करके कि ये जो कंसर्न पर्सन है एमिटी के है भी या नहीं। यहाँ तक कि अगर आपको सेल्फ एडमिशन भी लेना है तो भी आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू थ्रू आउट। पर प्लीज किसी गलत इंसान के हाथों मत फंस जाना, पैसों का लॉस होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बाद में। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एडमिशन प्रोसेस। अब देखते हैं कि एडमिशन के लिए क्या क्या पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है रजिस्ट्रेशन का। अभी जो ऑनलाइन एमबीए की रजिस्ट्रेशन फीस एमिटी में चल रही है वो है 1100 रुपये। प्लीज इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि अगर कोई भी काउंसलर या फिर कोई भी थर्ड पार्टी आपसे 1100 से ज्यादा पैसे मांगती है, प्लीज रुक जाना थोड़ा देख के। इसलिए 1100 से एक भी रुपया फालतू रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को भी नहीं देना है, पहली चीज। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि खुद से रजिस्ट्रेशन मत करना। एक एमिटी की ट्रस्टेड किसी ऑथेंटिक अथॉरिटी के अंडर, उनके सुपरविजन के अंडर ही ये सब काम करना। उनका पहले आईडी कार्ड वगैरह देख लें, एक बार पूरा वेरिफिकेशन कर लें कि जो पर्सन है वो एमिटी के ही है या फिर नहीं, ये कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है वगैरह वगैरह। जब आपकी पूरी तसल्ली हो जाए तब आप उस अथॉरिटी या फिर उस पर्टिकुलर काउंसलर के साथ ही आगे बढ़ें। रजिस्ट्रेशन के बाद जो दूसरा स्टेप आएगा वो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, पैन कार्ड मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे। इस तरह के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कहीं भी अप्लाई करने जाओ तो लगते ही लगते हैं, वो सब आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करने होंगे। अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करनी होगी। तो भी कनेक्टेड अथॉरिटी होगी एमिटी की, वो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। तीसरा जो स्टेप आता है वो है आपका पेमेंट का। अब देखो, ऑनलाइन एमबीए जो एमिटी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी करा रही है वो ओवरऑल पड़ता है 1,99,000 का, यानी कि 1.99 लाख का। ये मैंने आपको टोटल बताया कि 2 साल के अंदर इतनी फीस आपको पे करनी है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मोड ऑफ पेमेंट को चूज करना चाहते हैं। या तो आप 1 शॉट पेमेंट कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि यार किसके पास ये मतलब 2 लाख रुपए रखे हुए हैं कि वो एक ही झटके में दे दें। और दूसरा जो मोड ऑफ पेमेंट होता है वो होता है सेमेस्टर वाइज पेमेंट, यानी कि आप हर 6 महीने के इंटरवल पे अपनी फीस पे कर रहे हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एवरी सेमेस्टर। और जो तीसरा ऑप्शन होता है जो कि नो कॉस्ट ईएमआई का होता है, यानी कि लोन का ऑप्शन होता है, इस पर आप मंथली ईएमआई पे कर रहे होते हैं।
ये तीनों ही मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल है। अगर आपको डिस्काउंट के बारे में जानना है, फिर इनके बारे में कोई भी और डिटेल चाहिए, या फिर ये जानना है कि कौन से ज्यादा मोड ऑफ पेमेंट पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट को, या फिर कोई भी क्वेरी हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। जब आप फीस भी पे कर देते हैं, उसके 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आपको ईमेल आईडी पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके रिसीव होंगे। उस आईडी और पासवर्ड से आप एमिगो पोर्टल, यानी कि जो एमिटी का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका नाम एमिगो है, उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं और अपनी जर्नी एमबीए की स्टार्ट कर सकते हैं सक्सेसफुली। अभी ये जो 1 से 2 हफ्ते का अंतर है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे होते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हुआ है, देन यू विल गेट अ मेल, और आपके काउंसलर या फिर अथॉरिटी जो जिनसे भी आप कनेक्टेड है वो आपको कनेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि इसको दोबारा री अपलोड कर दो। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स में आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड कांग्रेचुलेशंस, यू आर एन एमिटियन नाउ। और अगर आपको एमिटी के बारे में कुछ और भी जानना है, आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू दैट फॉर यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।